जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में जान हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। ये बहस किसी एक बयान से शुरू नहीं हुई। ये बहस उस सोच से निकली है जो देश को रंगों से बांट कर देखना चाहती है। ये बहस उस डर से जन्मी है जो लोग के मन में बोया जा रहा है। जब ये कहा गया कि अगर तिरंगे पर चांद लगा दिया जाए तो ना वर्मा बचेगा और ना शर्मा, तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं रहा। सवाल ये बन गया कि क्या अब देश की पहचान धर्म से तय होगी या फिर राष्ट्रीय पहचान ही सबसे ऊपर रहेगी। देश में एक बार फिर वही पुरानी रेखा खींची जा रही है। एक तरफ भगवा, दूसरी तरफ हरा और बीच में तिरंगा जो खुद अपनी जगह तलाश रहा है। इस बहस में हर पक्ष खुद को राष्ट्रवादी बता रहा है, हर पक्ष कह रहा है कि वही देश को बचा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या देश को आखिर किससे खतरा है? चलिए इसी के बारे में आज बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं। जिस बयान पर विवाद हुआ उसके बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा यह हिंदुओं को चेताने की कोशिश है, किसी ने कहा यह डर फैलाने की राजनीति है। कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रवाद बताया तो कुछ ने इसे सीधा सीधा सांप्रदायिक बयान करार दिया। इसके बावजूद यह भी कहा गया कि अगर तिरंगे पर चांद आ जाए तो उससे देश कमजोर नहीं होगा बल्कि और मजबूत होगा। यानी एक ही प्रतीक को दो अलग अलग नजरिए से देखा गया। यही से बहस ने खतरनाक मोड़ लिया। अब मुद्दा तिरंगा का नहीं रहा, अब बन गया कौन असली भारतीय है। इस देश में करोड़ों लोग रहते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे और कोई चर्च। लेकिन जब वोट की राजनीति शुरू होती है तो सबसे पहले धर्म को आगे कर दिया जाता है। कहा जाता है पहला परिचय हिंदू होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भारत का संविधान ये कहता है या संविधान कहता है कि हर नागरिक बराबर है? जब राष्ट्रीय पहचान की जगह धार्मिक पहचान को ऊपर रखा जाता है तो समाज में दरार अपने आप पैदा होती रहती है। यही दरार आगे चलकर हिंसा, नफरत और अविश्वास में बदल जाती है। और बहस के दौरान एक और बात सामने आई। ये कहा गया कि जैसे जैसे एक समुदाय की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरा समुदाय असुरक्षित होता जाएगा। ये तर्क नया नहीं है, ये डर कई दशकों से फैलाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि देश सिर्फ संख्या से नहीं चलता, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अगर सिर्फ संख्या से देश तय होता तो दुनिया के कई देशों में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं होते। लेकिन हकीकत यह है कि लाखों भारतीय विदेशों में रहकर सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। तो फिर डर सिर्फ है या ये एक डर बनाया जा रहा है? अब साफ तौर पे भगवा को त्याग, तपस्या और संस्कृति का रंग बताया गया। ये भी कहा गया कि ये भारत की आत्मा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भगवा सिर्फ एक विचार है या फिर अब वह एक राजनीतिक हथियार बन चुका है? जब कोई भगवा की बात करता है तो उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति सत्ता से सवाल पूछता है तो उसे रोक दिया जाता है। यही विरोध आभास इस बहस को और तेज करता है। जी हाँ, हरा रंग आते ही बहस और उग्र हो जाती है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक रंग मानते हैं तो कुछ इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं। जब कोई कहता है कि पूरा इलाका हरा कर देंगे तो इसे सीधे चुनौती के रूप में देखा जाता है। और ये चुनौती कहीं और से नहीं, मुंबई से शुरू हुई है। जी हाँ, AIMIM की एक नेत्री ने साफ तौर पे कहा कि पूरा इलाके को हरा कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या रंग बोलने से बड़ा अपराध हो गया जबकि दूसरे रंग खुलेआम राजनीति में इस्तेमाल हो रहे हैं? यही से दूसरे मापदंड सामने आते हैं। जी हाँ, सबसे पहले पूरी बहस में सबसे ज्यादा नुकसान तिरंगे का हुआ। तिरंगे को जो सभी रंगों को साथ लेकर चलता है, तिरंगा जो किसी एक धर्म का नहीं है। तिरंगा में भगवा भी है, सफेद भी है और हरा भी। लेकिन राजनीति ने तिरंगे को भी बांट दिया है। ऊपर का रंग किसका, नीचे का रंग किसका, जबकि सच्चाई ये है कि तिरंगा तभी पूरा है जब तीनों रंग साफ दिखाई दे। ये बहस अब टीवी स्टूडियो तक सीमित नहीं रही है, ये बहस अब समाज के भीतर उतर चुकी है। लोग एक दूसरे से पूछते नजर आ रहे हैं, तुम किस तरफ हो? लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा, क्या हम एक देश के नागरिक हैं? जब बहस इस स्तर तक पहुंच जाती है तो जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ समाज की हार होती है। अंत में यह भी सवाल कि क्या भारत रंगों से चलेगा या संविधान से?
क्या पहचान धर्म से तय होगा या नागरिकता से? क्या डर फैलाकर देश मजबूत होगा या फिर भरोसा बनाकर? इस बहस का सबसे बड़ा खतरा यही है कि इसे असली मुद्दों से भटकाया जाए। रोजगार, शिक्षा, महंगाई, इन सबकी जगह रंग और धर्म ले लेंगे तो नुकसान किसी एक का नहीं होगा, नुकसान पूरे देश का होगा। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, भारत पहले या रंग पहले? ये बहस किसी एक बयान से शुरू नहीं हुई है, ये बहस उस सोच से निकली है जो देश को रंग में बांटकर देखना चाहती है। ये बहस उस डर से जन्मी है जो लोगों के मन में बोया जा रहा है। जब ये कहा गया कि अगर तिरंगे पर चांद लग गया तो ना वर्मा बचेंगे और ना शर्मा, तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं रहा, सवाल ये भी बन गया है कि क्या अब देश की पहचान धन तय होगा और ये फिर राष्ट्रीय पहचान ही सबसे ऊपर होगी। देश में एक बार फिर वही पुरानी रेखा खींची जा रही है, एक तरफ भगवा, दूसरी तरफ हरा और बीच में तिरंगा जो खुद अपनी जगह तलाश रहा है। अब इस बहस में हर पक्ष खुद को राष्ट्रवादी बता रहा है, हर पक्ष कह रहा है वही देश को बचा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि देश को आखिर किससे खतरा है? जिस बयान पर विवाद हुआ उसके बाद प्रतिक्रियाओं का बाढ़ आ गया। किसी ने कहा ये हिंदुओं को चेताया जाने की कोशिश है, किसी ने कह दिया कि डर फैलाने की राजनीति है। लेकिन आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो चांद वाला बयान दिया गया है, जो कहा गया कि अगर तिरंगे पर चांद लग गया तो ना शर्मा बचेंगे ना वर्मा, ये किसी और ने नहीं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है। अब आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? कुछ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसा अपडेट्स के लिए अपने न्यूज़ के साथ बने।